मेगालोडोन नाम का ये दानव जीव क्या सच में धरती से गायब हो चुका है या फिर आज भी ये समुंदर की गहराई में छिपा हुआ है? आइए जानते हैं। एक मादा मैगलाडोन की एवरेज हाइट 45 से 60 फीट तक होती है। मैगलाडोन इतनी ज्यादा विशालकाय शिकारी थी कि ये सिर्फ ब्रेकफास्ट में ही एक व्हेल मछली के जितनी बड़ी फिश खा जाती थी। अब जैसे एक बड़े एस्ट्रॉयड के गिरने से एक झटके में डायनासोर का अंत हुआ था, ठीक उसी तरह ऐसा कुछ इस मछली के साथ नहीं हुआ, क्योंकि धरती पर कोई एस्ट्रॉयड नहीं गिरा था, बल्कि धरती पर एक पाइलोसीन आया था। आज से करीब 5.3 मिलियन साल पहले धरती पर एक ग्लोबल कूलिंग की शुरुआत हुई थी। ये एक ऐसा ह्यूज क्लाइमेट चेंज था जिसने पूरी धरती को पूरी तरह से ठंडा कर दिया था। पाइलोसीन के बाद आई एक बहुत ही खतरनाक आइस एज, और इसकी वजह से धरती का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो गया था। साथ ही धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में होने वाले चेंजेस ने कॉन्टिनेंट्स के बीच में एग्जिस्ट करने वाले पुराने और नए सीवेज को पूरी तरह से बंद कर दिया था, और इसके साथ साथ यूरेशिया से अफ्रीका तक जाने वाले सीवेज भी पूरी तरह से बंद हो गए थे। मतलब अब हजारों साल पहले से मौजूद समुद्र के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। अब इस वजह से इस बड़ी साइज वाली मैगलाडोन को काफी ज्यादा परेशानी आने लगी थी। साथ ही ये गर्म पानी में रहने वाली शार्क्स थी, जिस वजह से ज्यादा ठंडे पानी में सरवाइव नहीं कर पाती थी। लेकिन धरती का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो गया था, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा ठंडे पानी में नहीं जा सकती थी। लेकिन ये जिन मछलियों को खाकर जिंदा रहती थीं, वो अपनी जान बचाने के लिए ठंडे पानी में चली गई। अब मैगलाडोन इतनी बड़ी थी कि इसको रोज 2500 पाउंड खाना चाहिए था। मतलब जिंदा रहने के लिए इसे कैसे भी 2 बड़ी गाय के बराबर मीट की जरूरत होती ही थी। लेकिन समुद्र की जितनी भी मछलियां थीं, वो ठंडे पानी वाले इलाकों में जा रही थीं, जिस वजह से मैगलाडोन का पूरा फूड चेन का इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया था। इसके साथ ही इनके सर पर एक और मुसीबत आ गई थी, और वो थी ग्रेट व्हाइट शार्क, जो साइज में इनसे छोटी होती थी। लेकिन इनका यही छोटा साइज मेगलाडन के लिए एक बड़ा खतरा बन गया, क्योंकि व्हाइट शार्क्स को सरवाइव करने के लिए कम फूड चाहिए था। ये छोटी से छोटी जगह में तैर सकती थी और फुर्ती के साथ शिकार भी कर सकती थी। अपना साइज 2 बड़ी बड़ी बसों के बराबर होने की वजह से मैगलाडोन भूखी मर रही थी। वहीं दूसरी तरफ ये व्हाइट शार्क और आ गई थी। इनके खाने में हिस्सेदार बनने के लिए अब सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी कि मैगलाडोन को जिंदा रहने के लिए थोड़ा भी खाना नसीब नहीं हो रहा था। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से या किसी और शिकारी मछलियों की वजह से इतनी बड़ी शिकारी मछली धरती से कैसे एक्सटिंक्ट हो सकती है? दोस्तों, इनके विलुप्त होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन जेनेटिक डाइवर्सिटी की कमी होना है। जब पूरी दुनिया में ठंड बढ़ रही थी तो हर चीज जमने लगी, और जो पोल्स थे वहां की बर्फ ने पिघलना बंद कर दिया। आपको बता दे, ये जो पोल्स की बर्फ होती है, यही पिघल कर फ्रेश पानी समुद्र में मिलाती है। जब ऐसा होना बंद हो गया तो जो समुद्र का पानी था वो भी धीरे धीरे जमने लगा, और इसमें फ्रेश पानी की कमी होने लगी, जिस वजह से समुद्र में मौजूद पहले का जो पानी था उसमें नमक की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसमें किसी भी मछली का जिंदा रहना नामुमकिन हो गया था। ऐसा नहीं है ये सारी चीजें होने में 1 से 2 महीने लगे हो। इसको होने में करीबन 400 से 600 साल का समय लगा था। जब पाइलोसीन खत्म हो गया था, आइस एज खत्म हो गया था, तो धरती का टेम्परेचर फिर से धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा था। इसमें हजारों साल लग गए थे। इस बीच समुद्र में फूड चेन का एक नया इकोसिस्टम बना। समुद्र के पायलों के नमक का लेवल भी धीरे धीरे कम होने लगा। बहुत सारी नई नई मछलियों और समुद्री जीव की प्रजाति का जन्म हुआ। इस पूरे प्रोसेस को करीब 1500 साल का समय लग गया था। लेकिन इन 1500 सालों में मैगलाडोन का अस्तित्व पूरी तरह से इस धरती से खत्म हो चुका था, क्योंकि न ही इनके पास रहने के लिए साफ पानी था, न ही इनके हिसाब से पानी का टेम्परेचर, और तो और न ही इनके पास जिंदा रहने के लिए खाना बचा था। साथ ही इनकी बॉडी की बायोडाइवर्सिटी इस तरह की थी, हर एनवायरनमेंट में खुद को ढाल नहीं सकती थी, और कुछ इस तरह ये धरती से गायब हो गई। ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को